वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस दफा फवाद चौधरी ने अपनी सारी हदें जो हैं पार कर दी। इस दफा उसने एक टीवी चैनल पर बैठकर ये कहा कि जो उलेमा कराम है आजकल के, वो जो लिबास पहनते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला लिबास नहीं है। पहले जमाने के जो उलेमा थे वो म्यूजिक सुनते थे, अंडे ऑमलेट खाते थे, पार्टीज करते थे। यार आप खुद ही ज़हन में ये सोचे कि कोई आलिम जो है, उलेमा जो है, कोई शेखुल हदीस, क्या वो म्यूजिक सुन सकता है? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में साफ साफ जाहिर है कि म्यूजिक हराम है। फिर इसने ये कहा कि जो उलेमा है उनका कोई रोल नहीं पाकिस्तान बनने में। इस बंदे ने हमेशा ये कहा, इमरान खान क्यों इसको बाबा टीवी चैनल्स पे आने देता है? पीर ऑफ सयाल जो है, आप मेरी फवाद चौधरी को बात बड़ी आराम से और मैं आसान तरीके से समझाऊंगा। सुनना फवाद चौधरी, अब पीर ऑफ सयाल उस वक्त का जो गवर्नर था, खिजर हयात टवाना उसका नाम था, वो पंजाब का गवर्नर था, मुत्तहिदा जो हिंदू और हिंदुस्तान था उस वक्त का। उसने पीर ऑफ सयाल को एक लेटर लिखा, एक चेक भेजा और कहा कि चेक के ऊपर जितनी अमाउंट फिल करनी है अमाउंट फिल कर ले, लेकिन जिनाह का अपने साथ नहीं देना। पीर ऑफ सयाल उन्होंने ये चेक जो है फाड़ दिया, आग में जो है जला दिया। फिर जो है ये खिजर हयात टवाना ने फिर उसे लेटर भेजा और कहा कि अगर आप आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। फिर उन्होंने तारीखी जुमले कहे। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला के 99 नाम है उसमें खिजर हयात टवाना का नाम नहीं है, इस वजह से जा तो तू जो मर्जी कर ले, मैं तो जिना का साथ दूंगा, जो है उस वक्त के पीर ऑफ सयाल। फिर पीर जमात अली शाह जो है, पूरा पंजाब जो है कायदे आजम को दिया उन्होंने अपने मुरीदीन से ये कहा कि जो इनका साथ नहीं देगा वो मेरा मुरीद नहीं है। और यहां तक भी सख्त जुमले कहे कि जिसने उनका साथ ना दिया जिनाह का, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। यहां तक कहा। उनके सबसे ज्यादा उस वक्त बड़े सगीर में मुरीद थे। फिर पीर ऑफ मांकी केपी के, उन्होंने ये केपी के जिनके जो है पीटीआई और इन सब की हुकूमत है, उसमें उन्होंने ना जिनाह का साथ स्टार्टिंग में देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान का साथ दूंगा। लेकिन फिर मौलवी उठे, मौलवी ने उनको जो है वो एक जो इम्प्रेस किया कि जिनाह का साथ दीजिए। उस वक्त आ गए पीर ऑफ मांकी ने कायदे आजम से फिर एक तहरीरी जो है एक एग्रीमेंट लिखवाया और कहा कि अगर तो आप इस्लामिक रियासत बनाएंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। केपी के पंजाब, दो बड़े बड़े सूबे उनके साथ मिल गए कायदे आजम के। ये सब हुआ उलेमा की वजह से, पीरों की वजह से। फिर सिंध जो है, सिंध के पीर ऑफ पगाड़ा, ये जो है एक सिंध में जिन्होंने फौज की तरह कायदे आजम का जो है साथ दिया। सिंध भी हो गया, केपी के भी हो गया, पंजाब भी हो गया। फिर आइए बलोचिस्तान की तरफ। बलोचिस्तान से खान ऑफ ये इनका नाम था, खान ऑफ कलात, खान ऑफ कलात था शायद, मेरे ज़हन में अब इनका नेम नहीं आ रहा, मैंने नोट किया था, काफी मुश्किल है। उन्होंने फिर जो है ये कहा कि खान ऑफ कलात का साथ जो है, उन्होंने जो उनका पोता है खान ऑफ कलात का, उसने मुबश्शिर लकमान के शो में आकर ये बाकायदा कहा कि जो मेरे दादा थे उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खान ऑफ कलात को कि अगर तुम जिनाह का पाकिस्तान बनने में साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी। ये मैं एक मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने कायदे आज़म अली जिन्ना का साथ दिया। फिर ये हो गया पगाड़ हो गया, केपी के हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलोचिस्तान हो गया। चार बड़े बड़े सूबे जो हैं, इनके पीर जो है कायदे आज़म अली जिन्ना का साथ न देते तो पाकिस्तान आज कहां बनना था। फिर बरेलवी कॉन्फ्रेंस हुई, वो किन्होंने कराई? उलेमा ने कराई। यार ये फवाद चौधरी क्या समझता है? इसने इतने को घटिया अल्फाज इस दफा यूज किया कि ये बर्दाश्त से बाहर है। इसको समझाओ। हम जो इस्लामिक स्टडीज कर रहे हैं, हमें पता है इस बंदे ने इस्लामिक स्टडीज भी नहीं की ना, हर टाइम बोगियां मारता रहता है ऊपर बैठ के। फिर हमें कहता है सख्त जुमले ना इस्तेमाल कीजिए। अब हम सख्त जुमले नहीं इस्तेमाल कीजिए, आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि जो सच है। इसको जो है प्लीज इस वीडियो को फवाद चौधरी तक पहुंचाए और उसे प्लीज रिसर्च करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।